हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मेरे मार्क्स सीईटी के मॉक टेस्ट में 55 से 75 कैसे हुए। मतलब पहले मैं टेस्ट देता था, उस टाइम मेरे एवरेज मार्क्स इतने आते थे, अब आ रहे हैं इतने। तो इसी के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे यदि आप इंटरेस्टेड हैं देखने में। और मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई पढ़ने की और कैसे मैंने बुक्स को फॉलो किया, कैसे अपने नोट्स बनाए, उनके बारे में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने मार्क्स आपको दिखाता हूँ कि पहले मेरे मार्क्स कितने आते थे और अब मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये मेरे मार्क्स हैं। 8वें टेस्ट में हैं 59 मार्क्स, 7वें में हैं 54, छठे में 57 नंबर हैं, और उसके बाद फिर 5वें में हैं 54, चौथे टेस्ट में 55, तीसरे में है 60। तो यहाँ तो कट ऑफ भी पार नहीं हो पाती थी पहले तो। और टेस्ट नंबर 2 में है 65 और टेस्ट नंबर 1 में 53। तो ये मेरे एवरेज मार्क्स रहते थे। और अब मेरे कितने आ रहे हैं, और जो अब मेरे मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट नंबर 10 में है 79, 9 में है 75, 8 में है 85, और उसके बाद फिर हैं 7 में है 75, 6 में है 77, 5 में है 77, टेस्ट नंबर 4 में है 80, 3 में है 77 और 2 में 80 मार्क्स। सो ये मेरे मार्क्स अभी इस टाइम आ रहे हैं प्रेजेंट में। जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, आपको तो पता ही होगा, डेली वहाँ मैं शेयर करता हूँ जो भी मेरे मार्क्स आते हैं और जो मैं टेस्ट देता हूँ वहाँ पे। सो इसको ऐसा मत समझना कि जो मैं बोलूँगा आपको वही करना है, या फिर मैंने जो किया आप भी वही करेंगे। आप खुद सोचिए कि आपको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ आप वीक हैं, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आपने देखा कि मेरे पहले मार्क्स 55 एवरेज था, अब आ रहे हैं 75 एवरेज। कई बार 74, 70 के आसपास आ जाते हैं, कई बार 78, 80 के अबव भी गए हैं। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। एंड तो जो मेरा सबसे पहले करने का तरीका रहा है, और सबसे पहले बात, ये कोई 20-25 दिन की बात नहीं है कि 20-25 दिन में ही इतने से इतने हो गए। इसमें सालों लगे हैं। ठीक है, जब से तैयारी शुरू की है 1-2 साल हो गए, तब से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। और आज भी यही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो टेलीग्राम पे उसी पैटर्न का हिस्सा है जो मैं पहले फॉलो करता था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब ग्राम सीव का पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ये डेट पूछी थी कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी। उस टाइम पे मैंने ये सवाल भी गलत किया था। एक कैथल में लगता है फाल्गु मेला, वो क्वेश्चन भी मैंने गलत किया था। सो जब मैंने ये 2 क्वेश्चन घर आके देखे और देखा कि दोनों गलत हैं, तब मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने आप पे, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन हैं दोनों और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तब मैंने सोचा कि मैं तो अभी बहुत पीछे चल रहा हूँ बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ल्यूसेंट उठाई मैंने बुक जीएस के पोर्शन के लिए। ठीक है, ल्यूसेंट की ली, और उसके बाद हरियाणा जीके की ली मैंने, जो अरिहंत की है हमारे पास वो बुक। ठीक है, इसको मैंने, मेरे 3 रहे हैं ये मतलब स्टेप जिनको मैंने फॉलो किए हैं। सबसे पहले लर्न किया, और जब देखा मैंने कि ये क्वेश्चन गलत है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है जो वो देखे। तो मैंने पहले लर्न किया, ल्यूसेंट को एक बार पढ़ा, दूसरी बार उसको हाईलाइट किया, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करता गया, और तीसरी बार मैंने उसको कॉपी में लिखा। ठीक है, तो ये हो गया लर्न पहले, फिर रिपीट मतलब दोबारा पढ़ा, और तीसरी बार फिर एमसीक्यू सोल्व किए, मतलब प्रैक्टिस की उसकी। तो ये मेरा अभी तरीका है पढ़ने का, अभी भी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और कॉपी में मैंने लगभग 200 पेज लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में आए हुए हैं उन सभी के। ठीक है, अब मैं जब डेली बोलता हूँ ना टेलीग्राम पे कि अभी रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं इन्हीं का रिवीजन करता हूँ। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं, सबसे पहले हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री के नोट्स अलग से बना रखे हैं, ज्योग्राफी के अलग से बना रखे हैं, इकोनॉमिक्स के अलग से बना रखे हैं, और फिर उनके एमसीक्यू नीचे अलग कॉपी में लिख रखे हैं। ठीक है, तो इनका रिवीजन बार बार। अब आप देखो कि मतलब डेली मैं रिवीजन करता हूँ तो मुझे कितने क्वेश्चन याद हुए होंगे, और यदि नहीं हुए तो मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि ऑप्शन देखकर मैं उनको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट देना। टेस्ट जब देता था तो 55 मार्क्स आते थे शुरू में। ठीक है, 50 एवरेज मार्क्स इतने बनते थे। तो कई बार हम जब टेस्ट देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ठीक करते हैं, शुरुआत के 15-20 क्वेश्चन लगा लीजिए, मतलब पूरे सोच समझ के करते हैं कि ए बी सी को या इसका उत्तर आएगा। फिर उसके बाद
हमारा मतलब मन उतर जाता टेस्ट से, फिर चलो लगाते थे ये, जैसे मैथ के क्वेश्चन आगे उसको पूरा सोल्व नहीं करते, अपने अंदाजे तुक्का लगाते थे मैथ में। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। टेस्ट पे पूरा टाइम कंज्यूम करें जितना आपको टेस्ट में टाइम मिला है। और उसके बाद मैंने देखो क्या किया है, एक टेस्ट दिया उस पर दो ढाई 3 घंटे दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए उस टेस्ट में उनको उसी टाइम सोल्व किया है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। आपको जो अच्छा लगे उससे समझें, पहले उस टॉपिक को समझें। जैसे मैथ का CI का पोर्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अलग अलग ट्रिक के साथ अलग अलग वे में आपको समझाया गया है। जो आपको अच्छा लगे वो करें, पहले सीखें, फिर उसके मिलते जुलते क्वेश्चन करें उसके, और फिर खुद सोल्व करें। RS अग्रवाल की मैंने बुक ले रखी है मैथ की, वो ऐसे नहीं ले रखी, उसमें इजी, मीडियम और हाई तीनों लेवल के क्वेश्चन हैं। उनकी प्रैक्टिस में डेली करता हूँ। मुझे क्वेश्चन आते हैं मैथ के, लेकिन फिर भी मैं निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ? क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथ करने की। ठीक है, तो मेरा बेसिक फंडा सबसे इम्पोर्टेंट, और इस वीडियो का निचोड़ क्या है कि टेस्ट देना है, फिर उसको देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से ठीक हुए हैं। जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि इजी है उसको रहने दें, जो नहीं आया उसको नोट करें और उसको उसी टाइम सीखें, ताकि अगले टेस्ट में यदि उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको निकाल सकें। और मार्क्स तभी इंक्रीज होंगे, ऐसे नहीं होते ये आप टेस्ट दे दिया, छोड़ दिया, फिर अगला दे दिया, यहाँ तो आपको आया नहीं, फिर यहाँ कैसे आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये है एक तरीका। और सबसे एक मुझे बात अजीब लगती है कि बच्चों को ना बने बनाए नोट्स काफ़ी पसंद आते हैं। मुझे ये PDF दे दो, मुझे वो दे दो, आपके नोट्स दे दो। आपके पास, मुझे पता है आपके फ़ोन में हज़ारों PDF पड़ी हैं, लेकिन आप पढ़ते एक भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको वही चीज़ अच्छी लगती हैं जो आपको ईजी लगती हैं, जो आपको समझ में आती हैं, जो आप पढ़ना पसंद करते हैं। अब उन PDF का आपको मतलब क्या करोगे पढ़ के? ठीक है बात। तो खुद से नोट्स बनाइए, उनको फॉलो कीजिए। मेरा जो तरीका है, मैं जब क्वेश्चन लिख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं लिख सकते? क्वेश्चन में देता हूँ, करंट अफेयर में डाले हैं, लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन के 200 पेज हो चुके हैं। उनकी PDF बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता। इसलिए डेली जितने पेज लिखता हूँ 2-3, वो आपके साथ वहाँ शेयर कर देता हूँ। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन आपको मतलब मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं। 15 दिन आपके पास अभी बचे हैं CET होने के। 15 दिन में यदि आप डेली एक टेस्ट देते हो और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हो, और उस जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनको उसी टाइम सीखते हो। स्पेशली रिक्वेस्ट है, मैथ को ज़रूर करें, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टेस्ट में बनाए रखेगा। यदि GS की मुश्किल आ गई, वो आपकी गलत होगी। मैथ आपको आता नहीं, वो नंबर कट गए। मैथ के साथ रीजनिंग जुड़ी है, वो भी नहीं आएगी, तो ये फिर प्रॉब्लम होगी। बाद में आप फिर कहोगे कि CET में रह गए और हम चूक गए हैं मौका। सो ये था मेरा मतलब बताने का थोड़ा कि कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और दोबारा से कहता हूँ, ये 15-20 दिन की बात नहीं है। मुझे लगभग लास्ट ईयर मतलब इस जनवरी से मैं लगा था CET की तैयारी करने। इतने महीने मुझे हो गए। पहले थोड़ा धीरे से शुरुआत की, और अब जून से लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने। ठीक है, तो जून से लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, और आप भी लगे रहिए। आपका भी सिलेक्शन होने वाला है, मुझे आशा है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो टेस्ट दे रहा है, जो चीज़ों को याद कर रहा है, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में जो बातें शायद मुझसे कुछ रह गई हैं या मैं बता नहीं पाया, आप कमेंट के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, टेलीग्राम पे तो मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, वहाँ तो आपका रिप्लाई देता ही रहता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, बाकी देखो वैसा है, अभी यूट्यूब पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे बोलते हुए भी अभी मुझे डर लग रहा है कि कैसे क्या बोलना है। तो जो बातें यहाँ नहीं बता पाया आपको, कमेंट के थ्रू मैं बता दूँगा। सो थैंक यू।